मॉर्निंग दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज पहले न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है आज हमारी, विराट कोहली विंस प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ठीक है, मतलब कहा गया है कि 2023 में विराट कोहली ने प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट का अवार्ड अपने नाम किया है। तो आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट, ये जो अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है प्यूबिटी स्पोर्ट्स, एक फैन पेज है इंस्टाग्राम पर जिसके 35.8 मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उनकी तरफ से प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ये अवार्ड जारी किया जाता है। तो उनके इंस्टाग्राम पर इस बार प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट के लिए एक वोट सिस्टम रखी गई थी। वोट सिस्टम थी विराट कोहली वर्सेस लियोनल मेसी के साथ। तो इसमें विराट कोहली ने ये वोट सिस्टम जीती है 78.22 मार्जिन के साथ। तो इसलिए विराट कोहली 2023 के प्यूबिटी स्पोर्ट्स मेन एथलीट बन गए हैं। तो याद रखिएगा कि प्यूबिटी स्पोर्ट्समैन एथलीट विराट कोहली है 2023 के। तो आइए जानते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो लियोनेल मेसी जो है वो प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो अर्जेंटीना की टीम के साथ फुटबॉल की मैचेस खेलते हैं। अभी वो करंटली जिस टीम में है वो टीम है इंटर मियामी सीएफ। ठीक है, अर्जेंटीना की जो मियामी इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब की जो टीम है उस टीम के साथ ये खेलते हैं। ठीक है, और इन्होंने अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल जो टीम है उसके साथ भी मैचेस खेली हुई है। अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम के वो कैप्टन भी रह चुके हैं। तो जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुई थी जिसका होस्ट कतार था, उसमें वो वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था और उस अर्जेंटीना की टीम के लियोनेल मेसी कैप्टन थे। और फीफा वर्ल्ड कप की उस फाइनल मैच में उनको बेस्ट प्लेयर इन 2022 का फीफा का अवार्ड भी मिला है। उसके साथ ही उनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है और सिल्वर बूट भी अवार्ड उनके नाम है। और उस वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम सेकंड पोजीशन पर थी, ये भी याद रखिएगा। और जो पीबीटी स्पोर्ट्समैन एथलीट 2023 का अवार्ड है वो मिला है विराट कोहली को। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया अपॉइंटेड एज 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। मतलब कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो जानते हैं पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन मतलब होता है वित्त आयोग, और इस फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 में। ठीक है, और जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है वो होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, मतलब जो राष्ट्रपति है वो फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है वो होता है भारतीय संविधान में लिखित आर्टिकल नंबर 280 के बुनियाद पे। और फाइनेंस कमीशन का गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो ठीक से रह सके, इसलिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इस फाइनेंस कमीशन में राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष और 4 अदर सदस्य इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का नियुक्ति फाइनेंस कमीशन में करते हैं। तो मतलब हर जो फाइनेंस कमीशन गठित होती है उसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, एक चेयरमैन रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। और फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। और जो फाइनेंस कमीशन गठित की जाती है वो रहती है 5 साल के लिए। ठीक है, इस न्यूज़ के हर पॉइंट ध्यान में रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन गठित की गई थी वो की गई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था और उसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे केसी नियोगी। और जो अभी फाइनेंस कमीशन चल रही है वो है 15 नंबर की। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष है वो है एन के सिंह, इतना याद रखिएगा। और जो 16 नंबर की फाइनेंस कमीशन गठित की जाएगी वो की जाएगी 2026 में, और जिसके चेयरमैन होंगे वो हो गए अरविंद पनगड़िया, जिनके बारे में ये न्यूज़ है। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी है एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में। जो वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर है
2023 के, ये उनके बारे में न्यूज़ है, ठीक है। वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर, ये भी न्यूज़ है एक फुटबॉल मैच के बारे में। फुटबॉल मैच में जो सबसे ज़्यादा गोल करते हैं उनको गोल स्कोरर नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो 2023 के गोल स्कोरर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो 2023 जब एंड हुआ तब उन्होंने टॉप गोल स्कोरर का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। और रोनाल्डो ने ये भी कहा है उस ट्विटर में कि नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई टू डू इट अगेन, टॉप गोल स्कोरर का अगले साल भी प्रयास करूंगा। रोनाल्डो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है फुटबॉल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो है पुर्तगाल से। अभी उनकी हाल ही की टीम है अल नसर, जो है सऊदी अरेबियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की टीम। नसर याद रखिए इसमें। जो गोल स्कोरर का 2023 का खिताब अपने नाम किया है, उन्होंने 54 गोल्स एक साल में अपनी टीम के लिए किए। याद रखिए कि वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 2023 के। तो अगली न्यूज है हमारी, इंडियाज फर्स्ट कीमोथेरेपी सायरप प्रीवल फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। तो भारत में पहली बार एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के ऊपर जो सायरप बनाई गई है उसका नाम है प्रीवल, ठीक है। तो याद रखिए इसका नाम। और बात करें अगर हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की, तो ये ऐसा डिसीज है जिसकी वजह से छोटे बच्चों में एक कैंसर होता है, एक तो ब्लड कैंसर या फिर बोन मैरो कैंसर, ठीक है। तो बोन मैरो कैंसर या ब्लड कैंसर होने की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसी के इलाज पर इंडिया की जो फर्स्ट कीमोथेरेपी सायरप है वो डेवलप की गई है, ठीक है, जिसका नाम है प्रीवल। तो आइए जानते हैं किसने डेवलप की है। तो जो डॉक्टर्स है टाटा मेमोरियल सेंटर के, जो उनकी है न्यू मुंबई में, और IDRS लैब जो कि है बैंगलोर में, तो इन दोनों ने साथ में मिलकर एक ड्रग डेवलप किया है जिसका नाम है 6-मेरकैप्टोप्यूरिन, जिसको 6MP भी कहते हैं, मतलब 6-मेरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है। और इस ड्रग को अप्रूवल मिला है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की तरफ से। अभी ये ड्रग ऑथराइज है और इस ड्रग से जो पाउडर बनाया गया है उसका नाम है प्रीवल, ठीक है। याद रखिए प्रीवल फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कीमोथेरेपी पाउडर, जिस पाउडर की वजह से 100 ml का सस्पेंशन बनाया जाएगा और उस ड्रग का रेशियो होगा 100 ml सस्पेंशन में वो ड्रग होगा 10 mg/ml, ठीक है। और प्रॉमिस किया गया है कि इस ड्रग की वजह से 10,000 चिल्ड्रन एनुअली बेनिफिट पा सकेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से।